बच्चों, मैंने आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट देखो पूरा समझा दिया कि रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनता है। मैंने आपको बताया जब रिवॉल्यूशन अकाउंट बनता है जो एसेट लायबिलिटी की वैल्यू के जो चेंजेस आते हैं वो लिखने होते हैं एसेट लायबिलिटी की वैल्यू के। जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया कि क्रेडिट साइड प्रॉफिट साइड होती है। ये वाली साइड प्रॉफिट साइड है और ये वाली साइड जो है वो लॉस साइड है। यानी कि जब आपको प्रॉफिट होगा, जब भी फ़ायदा होगा, प्रॉफिट कब होता है आप बताओ? जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाए और लायबिलिटी कम हो जाए तो प्रॉफिट होता है ना। तो ये प्रॉफिट साइड है। यानी कि आप एक बात नोटिस करो कि जब प्रॉफिट हो रहा है, जब भी प्रॉफिट हो रहा है आपको एसेट बढ़ने से, लायबिलिटी कम होने से, तो आप रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करते हो ना। प्रॉफिट साइड मतलब कि रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है ना, और लॉस साइड मतलब रिवॉल्यूशन डेबिट हो रहा है। मैंने आपको ये रिवॉल्यूशन अकाउंट करवा दिया था, अकाउंट मैंने एक बनाना सिखा दिया। लेकिन मान लो क्वेश्चन आ जाए और वो क्वेश्चन में आपसे बोले कि मुझे अकाउंट नहीं चाहिए भाई, रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं चाहिए, क्वेश्चन में बोले एंट्रीज करके दिखाओ इसी की, रिवॉल्यूशन की। अगर उसने आपसे रिवॉल्यूशन इसी अकाउंट की बजाय कहा एंट्रीज करो, तो आप एंट्रीज कैसे करोगे अगर अकाउंट नहीं आए, एंट्रीज करने को आए? बहुत आसान है एंट्रीज करना। बस आप ये ध्यान रख लो कि जब प्रॉफिट होता है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट है ना। तो अगर मान लो एंट्री आ गई तो एंट्री को कैसे करेंगे? मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये लिखा है कि मशीनरी इज एप्रीशिएटेड बाय ₹20,000। अब इसका क्या मतलब है? ये एग्जांपल मान लो एडजस्टमेंट में आ गया, ऐसे एडजस्टमेंट में ऐसे लिख कर आ गया मान लो कि मशीन इज़ एप्रिशिएटेड। इसका मतलब मशीन की वैल्यू जो है वो 20,000 पे बढ़ गई। पहले बताओ मशीन की वैल्यू 20,000 बढ़ गई, ये आप सेंस लगाओ कि मशीन की कीमत बढ़ रही है, एसेट है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है ना। ये हमारे लिए प्रॉफिट हुआ ना कि मशीन की वैल्यू बढ़ी, और कितनी बढ़ी? 20,000। तो ये चेंज दे रखा है 20,000 बढ़ गई, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। अगर इसकी हमें एंट्री करनी होगी, अकाउंट नहीं बनाओ, एंट्री करनी है, तो पहले बताओ मशीन की वैल्यू बढ़ रही है तो ये फ़ायदा हो रहा है ना, तो इससे रिवॉल्यूशन क्या होगा? रिवॉल्यूशन क्रेडिट होगा ना। अगर इसको, ये वाले पॉइंट को रिवॉल्यूशन भरोगे तो कहाँ भरोगे? मशीन की 20,000 वैल्यू बढ़ी है तो ये रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा क्रेडिट में? क्योंकि प्रॉफिट हुआ ना। किस नाम से? बाय मशीन। कितना आएगा? 20,000। लेकिन अगर ये तो अकाउंट में डाल दिया, अगर इसी की बोले एंट्री करो तो एंट्री ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ तो एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। और किसकी वैल्यू बढ़ी है? मशीन की, तो जिसकी बढ़ी है वो डेबिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री हो जाएगी मशीन डेबिट, यानी कि मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट, और 20,000। समझ गए होगे कि रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री में भी क्रेडिट हो रहा है, और असेट, जो असेट की वैल्यू बढ़ रही है वो डेबिट हो जाएगा, और अमाउंट वही आएगा जितना चेंज हुआ। आप बताओ चेंज कितना हुआ? 20,000 ही हुआ ना। तो ऐसे मशीन टू रिवॉल्यूशन। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लो उसने कहा अकाउंट नहीं चाहिए भाई, एंट्री चाहिए, तो एंट्री ऐसे बनाना। अकाउंट में भी डाल के दिखा दिया। और लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो बेटा जी आपको कोई ना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पाई गई। आपको पता अनरिकॉर्ड लायबिलिटी मैंने बताया था, जो लायबिलिटियाँ अभी पाई गई, पहले नहीं पता थी, अब पाई गई लायबिलिटी। तो अगर कोई लायबिलिटी मिल गई अनरिकॉर्डेड, ऐसी लायबिलिटी जो अभी पता लगा, तो आप बताओ लायबिलिटी अगर कोई फाउंड होती है तो लायबिलिटी पाई जाती है, तो ये तो आपके लिए लॉस है ना। लायबिलिटी मिल गई, मान लो ये मिल गया आपको, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल मिल गया 4,000 रुपये का, जिसका आपको पहले नहीं पता था। पहले आपको नहीं पता था ये 4,000 बिल देना, अब पता लगा। तो बताओ ये बिजली का बिल आउटस्टैंडिंग है, तो ये हमारी क्या लायबिलिटी है ना। तो लायबिलिटी मिल गई तो हमारे को लॉस हुआ ना, एक तरह से लायबिलिटी मिलना लॉस है। अब बताओ इसको हमें रिवॉल्यूशन में भरना हो, रिवॉल्यूशन में, तो कहाँ भरेंगे? लॉस हो रहा है तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में आएगा। ये किस नाम से? वही नाम तो वही आएगा जो लायबिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,000, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 4,000, तो रिवॉल्यूशन के डेबिट में ये आ जाएगा। ऐसे ये तो अकाउंट में पोस्टिंग हो गई। अगर इसकी एंट्री करनी हो तो बताइए ये लॉस है तो रिवॉल्यूशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना। तो एंट्री में भी यही होगा। एंट्री में ऐसे होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी। ये आपका एंट्री बन गया क्वेश्चन के अंदर। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर उसने अकाउंट नहीं बोला, एंट्रियाँ करने का बोला, तो मैंने 2 एग्जाम्पल समझाए कि एंट्री करने का बोलेगा तो ये देखो कि प्रॉफिट होता है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट होता है, तो एंट्री में भी रिवॉल्यूशन को क्रेडिट करना, एंट्री में भी रिवॉल्यूशन क्रेडिट करना, और एसेट जो दूसरी तरफ जो नाम होगा एसेट वो डेबिट। और अगर लॉस हो रहा है तो रिवॉल्यूशन डेबिट है, तो एंट्री में भी रिवॉल्यूशन डेबिट करना, और दूसरी तरफ जो लायबिलिटी का नाम है वो आ जाएगा। ऐसे ऐप रिवॉल्यूशन अकाउंट की जगह उसकी एंट्रियाँ भी बना सकते हो, एंट्रियाँ आई तो एंट्रियाँ भी कर सकते हो।
इस तरह से आपने एंट्रियां कर लेनी है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन सर और देता हूँ। मान लो आपने एंट्रियां आ गई। अच्छा, आपको ये मालूम है कि जब हम रिवोल्यूशन बनाते हैं तो रिवोल्यूशन अकाउंट में लास्ट में हम क्या करते हैं, लास्ट में हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी तो निकालते हैं ना। लास्ट में जब ये पूरा बन जाता है तो लास्ट में रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकालते हैं कि भाई वैल्यू चेंज होने से एसेट लायबिलिटी की वैल्यू चेंज हुई, तो इस अकाउंट से लास्ट में मैंने बताया था रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकालते हैं कि भाई रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया तो नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस हुआ, वही निकालते हैं ना रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। ये लास्ट में इसमें क्रेडिट बड़ी डेबिट छोटी आए तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकालते हैं। ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट क्या होता है कि वैल्यू चेंज हुई है ना, जो कीमतें चेंज हुई हैं उनसे प्रॉफिट हुआ है रिवोल्यूशन करने से, वैल्यू बदलने से। तो लास्ट में रिवोल्यूशन का इस अकाउंट का प्रॉफिट निकालते हैं, रिवोल्यूशन प्रॉफिट। और ये जो रिवोल्यूशन का इस अकाउंट का प्रॉफिट निकालते हैं उसे याद है हम ABC पार्टनर में क्या करते हैं, बांट देते हैं। कैसे? ओल्ड रेशो में। तो लास्ट में आप इसका रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकालते हो ना, माइनस करके वैल्यू चेंज होने का प्रॉफिट है, और उसको ABC में बांट देते हो। अब अकाउंट में तो निकाल लेते हो, देखो मैं कह रहा हूँ अकाउंट में तो आप ये प्रॉफिट निकाल लेते हो। कैसे निकालते हो? क्रेडिट में से डेबिट घटा के। अकाउंट में आपने ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकाल लिया, आराम से निकल जाएगा, तो और पार्टनर में बांट भी दोगे। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में अकाउंट बनाया नहीं ना हो, अकाउंट ना आए बनाने के लिए, अकाउंट ना बनाना है, अगर क्वेश्चन में एंट्रीज आ गई तो अब मान लो क्वेश्चन में आपने एंट्रियाँ कर रखी हैं, ये रिवोल्यूशन की एंट्रियाँ कर रखी हैं ये, तो अगर आपने एंट्रीज़ कर रखी हैं ये वाली, तो जब एंट्री कर रखी होंगी तो तब आप कैसे फाइंड करोगे ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट। ये जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हुआ, ये लास्ट में जो प्रॉफिट आता है रिवोल्यूशन करने का, वैल्यू बदलने का, तो एंट्रीज़ में आप कैसे ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकालोगे? ये तो एंट्रियाँ हैं, तो एंट्रियों में कैसे निकलेगा? लास्ट में बोल रहा हूँ, लास्ट में ये रिवोल्यूशन करने का, वैल्यू चेंज होने का, ये प्रॉफिट लास्ट में रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आप कैसे फाइंड करोगे? तो पता है एक बात बताऊं, जब एंट्रियां करोगे ना तो एंट्रियों में अगर कोई बोले ना ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट निकाल लास्ट में क्या हुआ है, रिवोल्यूशन का क्या प्रॉफिट हुआ है, तो एंट्रियों में आप एक काम करना, आप सारी एंट्री, एक तरकीब लगाना, अब सारी एंट्रियों में देखना ये एंट्री है, ये एंट्री है, अब सारी एंट्रियों में ये देखना, जितनी भी एंट्रियाँ करी होंगी आप इन एंट्रियों में ये देखना कि रिवोल्यूशन क्रेडिट कितनी बार हुआ है। यानी कि जितनी एंट्रियां करी हैं, मान लो आपने 10 करी हैं, तो अब ये देखना कि रिवोल्यूशन कितनी बार क्रेडिट है। जैसे कोई यहाँ पे रिवोल्यूशन क्रेडिट है, अब यहाँ पे रिवोल्यूशन डेबिट है, तो जैसे यहाँ क्रेडिट है, ऐसे और भी तो बहुत एंट्रियाँ होंगी जिनमें रिवोल्यूशन क्रेडिट होगा। तो जितनी बार रिवोल्यूशन क्रेडिट है, जितनी बार रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा है, सारी एंट्रियाँ देखना, 1 2 10 जितनी भी हो, जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन क्रेडिट हो रहा होगा वो लिखते जाना। और जिन एंट्रियों में, जैसे ये एंट्री यहाँ रिवोल्यूशन डेबिट है, जहाँ जहाँ रिवोल्यूशन डेबिट हो रहा होगा वो लिखते जाना, जहाँ डेबिट हो रहा है वो लिखते जाना। डेबिट कितनी बार हुआ रिवोल्यूशन डेबिट कितनी बार हुआ वो लिखते जाना, एंट्रीज में बोल रहा हूँ। और क्रेडिट कितनी बार हुआ वो भी लिखते जाना। तो फिर रिवोल्यूशन जितनी बार क्रेडिट हुआ, एंट्रीज में बोल रहा हूँ, जितनी बार क्रेडिट हुआ उसका टोटल कर लेना, जितनी बार डेबिट हुआ रिवोल्यूशन एंट्रीज में, जितनी बार डेबिट हुआ उसका भी टोटल कर लेना। फिर क्रेडिट के टोटल में से, जो क्रेडिट का टोटल है, क्रेडिट में से डेबिट घटा देना। क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा, सारा क्रेडिट और सारा डेबिट, तो क्रेडिट में से डेबिट घटा देना, तो तुम्हारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ जाएगा, तुम्हारा रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकल जाएगा। क्योंकि अगर क्रेडिट ज़्यादा है, वही अकाउंट में भी तो यही होता है, क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट छोटी है तो प्रॉफिट आता है। तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट देख लेना, अगर क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ जाएगा कि रिवोल्यूशन प्रॉफिट हुआ है जी, सारी वैल्यू चेंज होने से प्रॉफिट हुआ है रिवोल्यूशन का। और ये जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा लास्ट में, जो निकलता था अकाउंट में निकलता था, वो ऐसे एंट्रियों में ऐसे निकलेगा। अगर एंट्रियाँ होंगी तो जितनी बार क्रेडिट जितनी बार डेबिट रिवोल्यूशन, वो चेक कर लेना और टोटल माइनस कर देना क्रेडिट में से, तो रिवोल्यूशन प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया कि रीवैल्यू करने से प्रॉफिट हुआ है। अब इस प्रॉफिट को करोगे क्या? ये जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया है इसको करोगे क्या? अब इसको आप पार्टनर्स के बीच में, मैं आपको बताता हूँ, ये जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आया है इसको आप क्या करोगे? इसको रिवोल्यूशन का जो प्रॉफिट आया है जो लास्ट में निकालते हो आप, इसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करोगे ना, किसके बीच में? मैंने बोला था ना ये प्रॉफिट आता है, इसे बांट देते हैं हम ABC में। कैसे? उनकी ओल्ड रेशो में। तो अगर ये प्रॉफिट को आप ABC में बांटोगे उनकी ओल्ड रेशो में, तो इसकी एंट्री भी तो करोगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ये प्रॉफिट है, इसको पार्टनर में बांटोगे, जो आप निकाल के लाओगे उसे ABC में बांटोगे, तो इसकी एंट्री पता है क्या होगी? क्योंकि ये प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट याद रखना जब पार्टनर में बढ़ता है ना तो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होते हैं। तो इसकी एंट्री ये होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C, इसकी ये होगी। और जितना प्रॉफिट निकलेगा ये वाला रिवोल्यूशन वाला,
जितना प्रॉफिट निकलेगा उसे ABC में बांट देना। कैसे? उनकी ओल्ड रेशो में बांट देना। यानी कि इसकी एंट्री रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ABC होगा, रिवोल्यूशन प्रॉफिट होगा। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट होता है तो अकाउंट में याद करो कहाँ होता है, अकाउंट में याद करो प्रॉफिट कहाँ होता है, रिवोल्यूशन के डेबिट में ही तो होता है। तो इसका मतलब रिवोल्यूशन डेबिट हुआ तो एंट्री में भी रिवोल्यूशन डेबिट। लेकिन मान लो उल्टा हो जाए, उल्टा मतलब कहने का ये है कि मान लो ऐसा हो जाए कि जब आपने रिवोल्यूशन, वो जो मैंने आपको दिखाया था, मैं एक बार आपको दोबारा दिखाता हूँ। मान लो कि आपने जब रिवोल्यूशन की क्रेडिट देखा, एंट्रियों में देखा कितनी बार क्रेडिट है कितनी बार डेबिट है। मान लो क्रेडिट का टोटल किया, डेबिट का, अगर मैंने बोला क्रेडिट में से डेबिट घटाएंगे तो प्रॉफिट आएगा। लेकिन मान लो कि रिवोल्यूशन का जब आपने क्रेडिट टोटल करा वो छोटा आया, क्रेडिट छोटी आई और डेबिट का टोटल ज़्यादा आ गया। तो अगर डेबिट टोटल ज़्यादा है रिवोल्यूशन में, डेबिट टोटल ज़्यादा है एंट्रियों में डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट छोटा निकला, तो डेबिट में से क्रेडिट घटाकर तो फिर रिवोल्यूशन का लॉस आ जाएगा। फिर इसका मतलब रिवोल्यूशन लॉस हुआ है। और अगर रिवोल्यूशन लॉस हुआ है, अगर रिवोल्यूशन का लॉस हुआ है, वैल्यू चेंज होने से लास्ट में रिवोल्यूशन लॉस निकल रहा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम ABC में बांट देंगे। कैसे? उनकी ओल्ड रेशो। तो लॉस हुआ तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री फिर, क्योंकि याद रखना लॉस हुआ ना, तो लॉस को जब ABC में बांटते हैं तो ABC डेबिट होते हैं, तो फिर एंट्री होगी ABC टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और ये एंट्री जो रिवोल्यूशन का जो भी लॉस होगा, ये जो लास्ट में निकालोगे उसे आप ABC में बांट देना। कैसे? उनकी ओल्ड रेशो। तो इसकी एंट्री ये हो जाएगी, रिवोल्यूशन लॉस बांटने की ये हो जाएगी। प्रॉफिट है ये रिवोल्यूशन प्रॉफिट लॉस बांटने की एंट्रीज हैं। लास्ट में जो निकलता है रिवोल्यूशन अकाउंट से निकलता नहीं है प्रॉफिट, रिवोल्यूशन अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है माइनस करके रिवोल्यूशन का वैल्यू बदलने का। और इधर छोटी आए, मान लो इधर छोटी आए तो क्या निकलता है, क्रेडिट छोटी आ जाती है, तो इधर भूल गए, इधर रिवोल्यूशन का लॉस नहीं निकलता। अगर ये छोटी आए क्रेडिट तो रिवोल्यूशन लॉस आ जाता है, वैल्यू बदलने से लॉस हुआ, और उसको भी तो हम ABC में बांट ही देते हैं ना, उनकी ओल्ड रेशो में। आप सब जानते हैं रिवोल्यूशन लॉस। तो ये एंट्रियों में बता रहा था कि अगर मान लो आपने एंट्रियां करी, सपोज करो आपने एंट्रियां करी, तो पहले मैंने एंट्रियां बताई, और अगर मान लो आप एंट्रियां करते हो तो ये कैसे निकालोगे, मैं ये पूछ रहा था, ये कैसे निकालोगे प्रॉफिट। तो मैं पूछ रहा था एंट्रियों में ऐसे निकालना, देखना कितनी बार रिवोल्यूशन क्रेडिट है, कितनी बार क्रेडिट है, जितनी बार क्रेडिट है, 1 बार 2 बार 10 बार, जितनी बार क्रेडिट है लिख लेना। जितनी बार रिवोल्यूशन डेबिट है, एंट्रियों में 10 बार एंट्रियों में जितनी बार डेबिट है लिख लेना। क्रेडिट में से डेबिट घटाना आ जाएगा ये प्रॉफिट, और जब आ जाए तो उसकी प्रॉफिट को एंट्री कर देना ABC में बांटने की, रिवोल्यूशन अकाउंट टू ABC। और ऐसे ही अगर उल्टा हो जाए, अगर डेबिट बड़ी आ जाए और क्रेडिट छोटी आ जाए तो लॉस हो जाएगा, तो वो भी बांटने की एंट्री कर देना। तो इस तरह से आप रिवोल्यूशन की एंट्रियाँ भी कर सकते हो। अगर एंट्रियाँ आ गई तो एंट्रियाँ ऐसे कर सकते हो आप। अकाउंट की बजाय एंट्रियाँ पूछी तो ऐसे निपटा देना एंट्रियाँ।